नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए फाइनल ग्रुप बी। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान चित्रकला। मैंने राजस्थान चित्रकला की बेसिक डेवलपमेंट, राजस्थान चित्रकला का नामकरण जिस प्रकार से हुआ और उसके बारे में आपसे बात की थी। और यहाँ तक की बात की थी कि 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद में जब अकबर का शासन समाप्त हुआ, जहांगीर आए, तो जहांगीर खुद एक बहुत अच्छे चित्रकार थे और भारत में नवीन सृजन हुआ चित्रकारी का रंगों का चित्रकारी हुआ। और ये बात हुई 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में। जिस तरीके 17वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ से भारत की चित्रकला में मुगल प्रभाव के कारण या जहांगीर की निजी रुचि के कारण प्रभाव हुआ, ठीक उसी प्रकार से राजपूत चित्रकला में भी एक नवीन दिशा प्रारंभ हुई। इन चित्रों में अगर हम बात करें तो राजकीय तड़क भड़क देखी जाती है, विभिन्न कलरों के साथ अलंकरण देखा जाए, शासकों के ऐश्वर्य, विलासतापूर्ण जीवन, आखेट की राग दरबार में विभिन्न प्रस्तुति देते हुए कलाकार, कृष्ण लीला, कृष्ण के धार्मिक चित्रों में भी एक पर कहते हैं कि जो मानवीय आकर्षण है उसको स्थान मिलने लगा। मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ कि 17वीं शताब्दी के बाद जहाँ जहांगीर ने निजी रुचि के कारण मुगल दरबार में कहा, तो राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। ये वो समय था जब मेवाड़, जो अब तक परंपरागत तरीके से एक तरीके से दुश्मन था, वह भी मित्रता के रूप में परिवर्तित हो चुका था। तो उसके कारण ये जो प्रभाव सामने आता है कि राजस्थान अछूता नहीं रहा और विषय वस्तु रही। यद्यपि इस बात में ये भी हो सकता है कि विषय बदल सकते हैं चित्रकला के, उसके कलर बदल सकते हैं, उसका रूप स्वरूप बदल सकता है, लेकिन शैली में परिवर्तन नहीं हुआ। मौलिक रूप से जिस जगह का जो चित्रकार चित्र बनाता था, चाहे वो मेवाड़ का बनाता था, चाहे बूंदी का बनाता था, चाहे जयपुर बनाता था, उसका जो मौलिक स्वरूप था वो दृष्टिकोण होता था, जिसको मैं आगे आपको अध्ययन में पढ़ाऊंगा कि विभिन्न शैलियाँ किस प्रकार की थी। ये बात 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी का प्रारंभ आता है। 19वीं शताब्दी प्रारंभ में राजस्थान में चित्रों में भाव चित्रण की निर्जीवता आने लगती है और ये वह समय है जब 19वीं शताब्दी का यानी 1800 का परागमन हो गया। और 1800 परागमन का आप भारत के इतिहास को देखिए, राजस्थान इससे अछूता नहीं है। भारत में यूरोपीय जातियों का आगमन हो गया, फ्रांस और ब्रिटेन का संघर्ष हुआ, ब्रिटेन स्थापित हो गया और भारत की, दक्षिण भारत की नहीं केवल उत्तर भारत की सारी जातियों, सारी विभिन्न स्थानीय जो राजा थे, उसको बक्सर के युद्ध में ले लो या प्लासी के युद्ध में ले लीजिए या दक्षिण के राजाओं को ले लीजिए, मैसूर के साथ में या मराठा के साथ में, अंग्रेज एक छत्र राज्य स्थापित कर रहे थे। चूँकि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और हम चित्रकला पढ़ेंगे, तो चित्रकला का जो ये कलाएँ होती हैं, ये राज आश्रय प्राप्त होती है और इनका प्रसार और प्रसार और इनकी सदृढ़ता राज आश्रय से होती है। जब राजा आश्रय जब राजा परिवर्तित होता है, राजा का दृष्टिकोण परिवर्तित होता है, तो राजा आश्रय भी परिवर्तित होता है। ये निसंदेह एक बात मानते हैं हम। तो बच्चों, ये वह समय था जब अंग्रेज भारत में आए, चित्रकला निर्जीवता का रूप लेने लगी, राजस्थानी चित्रकारों को थोड़ा सा आघात का समय लगा ये। और इस प्रकार से कि अंग्रेजों को भारी खिराज चुकाने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण कहाँ हम अपनी रुचि का विषय करते, जब जीवोपार्जन का साधन ही बहुत कमजोर पड़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में सदियों पुरानी संस्कृति जो कला थी यहाँ की, उसको ठेस पहुँचना निश्चित था। और 19वीं-20वीं शताब्दी के बाद में स्थानीय स्तर पर थोड़ा सा जरूर विकास हो गया, लेकिन ओवरऑल जो विकास मानी जाती थी वो ब्रिटिश शासन के बाद में आने लग गया। नवचेतना का युग होने लगा। फिर भारत में हमारे यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण बदला। 20वीं शताब्दी के मामले में हम राजनीतिक रूप से जाने लगे, प्रजामंडलों की स्थापना हुई और हमने जो बेगू बिजोलिया आंदोलन उस तरीके से गमन किया। अब एक बात आता है कि नामकरण की बात आती है कि राजस्थान में राजपूताना चित्रशैली और राजस्थानी चित्रशैली में क्या अंतर है। देखिए, राजपूताना जो क्षेत्र था, जो ब्रिटेन से, जो अंग्रेजों के समय माना जाता था, वही बाद में राजा उसमें माना जाता। 1916 में जो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक पहली राजस्थान राजपूत पेंटिंग लिखी 1916 में, उसमें ये वर्गीकरण किया कि राजस्थान की शैली क्या है। और राजस्थानी जो राजपूताना में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू, गढ़वाल, आदि पर रियासतों से संबंधित हैं, जो वहाँ से भी राजपूत यहाँ से आए और यहाँ से राजपूतों का वहाँ का संबंध हुआ, उनका कॉमन फैक्ट हुआ है। बीकानेर की सीमाएं गुजरात से लगने लग जाती थी, जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर की गुजरात से लगती थी, जंगल प्रदेश की, तो वहाँ पर ये उनका प्रभाव आने लगा। इसी प्रकार रुचि रखने वाले राय कृष्णदास ने भी ये भी कहा कि जो भारतीय चित्रकला थी वो दो भागों में बांटी जाती थी, एक राजपूत शैली और एक मुगल शैली। मुगल शैली चूंकि सत्ता में थी, इसलिए राजपूताना प्रभाव हुआ उस पर।
अब राजस्थान में ये धीरे 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 इसका होने लगा और इसको यथार्थ रूप या इसको सही मायने में कहें तो कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में जब एनालिसिस में लिखा तब उसने राजस्थान नाम दिया और राजपूताना शैली वही थी जो आज़ादी के बाद में हम जो राजस्थान क्षेत्र बना उसको राजस्थान शैली कही है। और इस शैली को नाम देने वाले जैसे राय कृष्णदास है, पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, WCG आचार्य हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश हैं, डॉक्टर मोती चंद्र हैं, डॉक्टर काल खंडेलवाला आदि विद्वानों ने विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि राजपूताना की जो शैली थी मध्यकाल में वही राजस्थान की शैली थी। और क्षेत्रीय आधार पर जिस आधार पर भाषाओं का विभाजन हुआ, मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, बांगड़, जांगड़, तो ठीक उसी प्रकार से इस चित्रकला की शैली को भी हुआ और इस शैलियों में एक हुई और सम्मिलित रूप से इस शैलियों की बात करें तो एक सम्मिलित रूप से शैलियों की चित्रों की क्या विशेषताएं थी, मूल रूप क्या था, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।